रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं वो किसी क्लास डिस्कनेक्ट होती है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका पहला चैप्टर है। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का रूपांतरण, एक भिन्न को दूसरे भिन्न के रूप में कैसे बदलकर लिखा जा सकता है ना। तो आप बोलोगे सर भिन्न टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहला प्रकार होता है उचित भिन्न, जिसको आप कहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको तो हम लोग कभी भी बदलते नहीं है, इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। उचित भिन्न हमेशा प्रॉपर के फॉर्म में ही रहेगा। बाकी जो दो बचा, अनुचित या कहते हैं उसे विषम भिन्न, बाकी तीसरा मिश्रित भिन्न, जिसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप कहोगे कि सर हमें ये पता है कि हम अगर विषम भिन्न अगर कभी लिखें तो विषम भिन्न को आप बदलकर मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हो, है ना। मतलब विषम को अनुचित भी कह सकते हो या कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला कि सर सिर्फ विषम भिन्न को मिक्स में ही नहीं कन्वर्ट कर सकते, उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब मिश्र भिन्न अगर दिया रहे तो विषम भिन्न में भी कन्वर्ट करना सीख सकते। दोनों ही चीज हमने सीखा, इम्प्रॉपर टू मिक्स भी सीखा और मिक्स से इम्प्रॉपर भी सीखा, दोनों ही चीज सिखाया गया था। तो काफी आसान तरीका था। अभी मैं क्लास शुरू करने के पहले भी आप सभी से पूछ रहा था, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। रिकॉल क्वेश्चन होगा, काफी आसान सा। चलिए ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने 12.5/9, 12 होल 5/9। ये कैसा है? एक मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, साफ दिख रहा है आपको। इसको कन्वर्ट करना है आपको अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ट्राई करिए, थोड़े देर में आपको पोल दिख जाएगा। आपको पता है कि ये भिन्न कैसा है? अच्छा सुरुस्ता, आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद करोगे? देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको कन्वर्ट करना है आपको विषम भिन्न में, ठीक है। विषम के रूप में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है कि अगर ऐसा रहेगा तो आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करोगे, है ना। 12 और 9 को गुना करोगे, जो भी आएगा उसमें 5 को जोड़ दोगे, नीचे में तो 9 ही रहेगा, ठीक है। ट्राई करिए। चलिए अभी पोल दिख जाएगा आपको, पोल में जाकर आंसर करो। कैमरा ऑन करके आप अपना सॉल्यूशन भी दिखा सकते हो। ऐसे काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपसे खुद से हो जाना चाहिए। काफी डिटेल में हमने लास्ट क्लास में इसको सीखा है। 12.5/9 है, 12 होल 5/9। वेरी गुड, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है। तो अफाक का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है अफाक, जाकर आंसर कर दो आप पोल में। देखो अपना पूरा सॉल्यूशन दिखाओगे, सिर्फ आंसर नहीं लिख के दिखाना है। आप कहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, सारा चीज दिखाओगे। हाँ शाहिबा का आंसर बिल्कुल सही है, आप जाकर आंसर कर दो पोल में। अगेन मैं वेरी गुड कर रहा हूँ, जितने आंसर अभी तक आए हैं सभी के आंसर सही आए। तो रजनी का आंसर अभी दिख रहा है, बिल्कुल सही है, जाकर पोल में आंसर कर दो रजनी। चलिए फराज का आंसर अब मुझे दिख रहा है, कॉपी उनकी। ठीक है फराज, आपका भी आंसर सही है, पूरा प्रोसेस सही है आपका, ठीक है। पोल में आंसर कीजिए जाकर, सिर्फ कॉपी में सॉल्व करके नहीं छोड़ना है। देखो आप काफी बच्चे आंसर दिखा रहे हो, पोल में जाकर आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। पोल में जाकर आंसर कीजिए। चलिए इतना समय काफी है, 20 सेकेंड और रुकते हैं, लास्ट 20 सेकेंड। इतना समय नहीं लगना चाहिए, काफी आसान है। चार बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आए। 12.5/9 को अनुचित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और। तीन बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आए, दो बच्चे और हो अब, सिर्फ दो लोग। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। और सॉल्यूशन करने के पहले मैं ये बोलूंगा कि आप सभी ने आंसर किया है,
एक बच्चे का नहीं आया आंसर, बाकी सभी का आंसर आया और वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही है। ठीक है, ऑल ऑफ यू वेरी गुड, है ना, सभी का आंसर सही है। अब सभी का आंसर सही है तो आप कह सकते हो सर 12 पूर्णांक 5/9 अगर लिखा गया है तो आप करते हो क्या हो, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे। तो 12 और 9 को आप गुना करोगे, ऊपर में जो नंबर लिखा गया है 5, इसको आप जोड़ दोगे, है ना, 12 यहाँ पर जोड़ोगे 5 और नीचे में 9 का 9 लिख देंगे, है ना, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। अब बोलोगे सर 12 9 108 होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 108, यहाँ पर 5 लिखोगे, है ना, बटा 9। 108 और 5 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 113, है ना, तो आप बोलोगे सर 113/9 हमारा फाइनल आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 113/9 लिखा हुआ है। बताइए, ये समझ में आया? क्लियर है? जिसका आंसर नहीं आ पाया था ना, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? काफी आसान था। तो अभी आप क्या करोगे, कभी भी अगर विषम भिन्न दिया रहेगा तो उसको आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे, मिश्रित भिन्न दिया रहेगा यानी मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा तो विषम में कन्वर्ट कर लोगे। फिर तो रिकॉल क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में किया था। आज देखो हमें क्या पढ़ना है। लास्ट क्लास, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में हम लोग ऑपरेशन करेंगे फ्रैक्शंस पे, यानी भिन्नों पर संक्रिया। संक्रिया कहने का मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग। अब पिछले क्लास में आप सभी को एलसीएम सिखाया गया था, है ना, दो नंबर के बीच का एलसीएम। एलसीएम क्यों सिखाया गया था? दो फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए आपको एलसीएम पढ़ना जरूरी है, एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा है। क्वेश्चन है आपके सामने, 18 और 24 का एलसीएम बताइए, 18 और 24 का एलसीएम बताइए। एलसीएम निकालना है आपको 18 और 24 का। देखो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे 18 और यहाँ पर लिखोगे 24। ठीक है, दो नंबर लिख दोगे, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब बोलोगे सर ये दोनों नंबर कौन से नंबर से कट रहा है, छोटा से छोटा प्राइम नंबर खोजना है आपको। आप बोलोगे सर ये दोनों ही नंबर 2 से कट जाएगा, तो 2 नंबर 18 और 2 से काटेंगे 24 को तो ये 12 बार में कटेगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में डाउट लिख देना या डी लिख देना। ठीक है, डाउट लिख देना अगर कोई डाउट होगा तो। उसके बाद बोलोगे सर कौन से नंबर से 9 और 12 कटेगा, तो मैं बोलूंगा सर 3 से ये दोनों ही नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर 3 से काटे तो 9 कितने बार में कटेगा, 3 3 9, और 12 कितने बार में कटेगा, 3 चौके 12। ठीक, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। आप बोलोगे सर कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे 3 और 4 दोनों ही कट जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करो, 3 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो। अब बोलोगे 3 से डिवाइड करेंगे सर तो 3 तो आ जाएगा एक बार में, लेकिन 4 तो नहीं आएगा 3 के टेबल में। तो अगर जो नंबर नहीं आता उस नंबर को आप एज इट इज ऐसे ही उतार देते हो। 4 को मैं 4 लिख दिया। ठीक, अब बोलोगे सर मैं 2 से भाग लगाऊं, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 लिख दिया, 2 के टेबल में 4 आता है तो लिख देंगे 2 दूनी 4। फिर से डिवाइड करोगे, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 लिख दिया, 2 के टेबल में 2 आता है एक बार में। ठीक है, 1 और 1 मिल गया। अब क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए आप इन सभी नंबर को गुना करोगे। यहाँ पर मैं जो तीर बना रहा हूँ ना, ये सारे नंबर को आप गुना कर दो। तो यहाँ से गुना करने पे क्या मिल रहा है, 2 × 3 × 3 × 2 72। × 2। ठीक है, 72 मिल रहा है, वेरी गुड। आप बोलोगे 3 और 2 को गुना किया सर 6 मिला, इस 3 और 2 को गुना किया सर 6 मिला, और इस 2 को मैं ऐसे लिख दिया 2 मिला। ठीक है, इस 6 को मैं 6 लिख दे रहा हूँ और 6 और 2 को गुना करके मैं लिख दे रहा हूँ 12, और 6 और 12 को गुना करके मैं लिख दे रहा हूँ 72। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि एलसीएम हमारा 72 आया। बताइए, इतना क्लियर है? इन दोनों नंबर का 18 और 24 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लसा लिखते हैं, 72 आया। अगर समझ में आ गया तो इस पेज की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ के साथ नोट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट आपके। देखो, एलसीएम निकालने का ये वाला मेथड जो मैं बताया वो तो हमेशा लगेगा। ठीक है, वो तो हमेशा वैलिड होगा ही। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको यूज करके आप काफी टाइम बचा सकते हो, काफी जल्दी जल्दी एलसीएम बता सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पहला
एलसीएम आप कैलकुलेट करो 5 का और 20 का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो आप मेथड से अगर कैलकुलेट करके देखो, 5 और अगर 20 यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 एकम यहाँ पर 1 लिख दोगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओगे, यहाँ 1 और 1 लिख दोगे। अब एलसीएम के लिए सभी नंबर को गुना करोगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, तो यहाँ मिल जाएगा आपका 10 इंटू 2, तो आपको मिल रहा है 20। 20। अब आपको दिख रहा है ना कि 20 जो ये बड़ा वाला नंबर था वही हमारा एलसीएम आ गया, है कि नहीं? देखो बड़ा वाला ही नंबर एलसीएम आ गया। तो ऐसा कब होगा? जब हमारे पास कोई दो नंबर ऐसा लिखा गया हो कि छोटे वाले नंबर का टेबल पढ़ने पर उसमें बड़ा वाला नंबर आता है ना? छोटा वाला नंबर का पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता हो, तो आप बोलोगे सर बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि जल्दी से मुझे बताइए एलसीएम 8 और 24 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 24। आप बोलोगे सर 24। 8, वेरी गुड। आप बोलोगे सर 8 के टेबल में 24 आता है ना? तो अगर 8 के टेबल में 24 आता है तो आप बोलोगे सर बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप मेथड से भी कर सकते हो, जो ये मेथड था ना वैसे भी करोगे तो 24 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से काफी जल्दी से बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं पूछूं एलसीएम मुझे बताओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3, इसका एलसीएम कितना आएगा? 18। वेरी गुड गगन, बाकी बच्चे बताइए। अच्छा अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना चैट में लिख देना आंसर, ठीक है? सभी लोग चैट में लिखिएगा, फिर मैं जब बोलूंगा तो माइक ऑन करना। ठीक है, आप बोलोगे सर छोटा वाला नंबर 3 है, 3 के टेबल में 18 आता है, तो अगर 3 के टेबल में 18 आता है तो बोलेंगे सर 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ा वाला नंबर को एलसीएम मत बोलना, अगर आपका टेबल में छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तभी एलसीएम वो होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं ना कि एलसीएम मुझे बताओ 5 और 12 का, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा क्या? ये 12 एलसीएम होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर 12 एलसीएम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो ये एलसीएम नहीं होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा पहले वाला जो मेथड था उससे कैलकुलेट करोगे और इसको ट्राई करना कितना एलसीएम आता है। ठीक है, इसका एलसीएम आप खुद से ट्राई करना 5 और 12 का। चलिए, मुझे बताइए अब जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एलसीएम बताओ 21 और 7 का, इसका एलसीएम कितना आएगा? काफी जल्दी से कर 21। सकते, तो आप बोलोगे सर 21 एलसीएम आएगा। छोटे वाले नंबर का टेबल में अगर बड़ा वाला नंबर आता है तो बड़े वाले नंबर को एलसीएम बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है हमारा? पहला रूल समझिए आप सभी ने, दूसरा रूल देखिए, अगर हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, दो अभाज्य संख्या का, दो अभाज्य, अभाज्य को आप क्या कहते हो? प्राइम, है ना? प्राइम नंबर का क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकालेंगे। क्या करोगे आप? जो भी दो प्राइम नंबर दिए गए हैं ना उन दोनों को सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आप सीधे सीधे क्या कर देना? गुणनफल कर देना, मतलब प्रोडक्ट कर दोगे, मतलब गुना कर दोगे। समझ में आया? जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे एलसीएम बताओ जल्दी से 3 और 5 का, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या दिख गया। तो अगर दोनों ही अभाज्य संख्या है तो ऐसे केस में आप 3 इंटू 5 कर दोगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 15। ठीक है, आप मेथड से भी करके देख लो, मेथड से भी करोगे तो वही चीज होगा। आप बोलोगे सर पहले 3 से भाग लगाएंगे एक, और यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 लिख दिया। उसके बाद अब इस बार आप 5 से भाग लगाओगे तो बोलेंगे एक, और यहाँ पर एक। देखो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 और 5 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको 15 ही मिलेगा। देखो कर वही चीज रहे। समझ में आ रहा है कि दो प्राइम नंबर रहेगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ एलसीएम मुझे बताओ जल्दी से 7 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11, इसका एलसीएम कितना होगा? 7 और 11 का। 7। अच्छा गगन आप चैट में लिखना, सभी लोग चैट में लिखिए। ठीक है, अभी चैट में लिखिए, तो आप बोलोगे सर 11 और 7 को गुना कर देंगे। चलिए अभी माइक ऑन करके बताओ कि यहाँ पर गुना हम क्यों कर रहे हैं?
दोनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य है। दोनों विषम संख्या। विषम संख्या नहीं बोलोगे आफाक, यहाँ पर देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, विषम नहीं बोलना, अभाज्य संख्या जी। वेरी गुड, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो बोलेंगे सर प्राइम नंबर है इसलिए इसको गुना किया, विषम संख्या जरूरी नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखो ऐसे लिख दूं, मैं यहाँ पर बताऊं एलसीएम, आप बताओ 9 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15, तो इसका एलसीएम 9 इंटू 15 नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 9 इंटू 15 भी आ सकता है आंसर, ठीक है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे अपने मेथड से, समझ में आ रहा है। तो इसको सीधे सीधे गुना मत कर देना, यहाँ पर देखो विषम तो दिख रहा है लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे एलसीएम बताइए 2 और 11 का, तो एलसीएम कितना आएगा? 22। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। देखो एक इवन नंबर भी आ गया है ना, 2 कैसा है? इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन आपको पता है कि 2 कैसा है? अभाज्य संख्या है। 11 कैसा है? 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो आप बोलोगे सर दोनों ही को सीधे सीधे गुना कर देंगे, आंसर हमारा 22 आ जाएगा। एलसीएम मुझे बताओ 2 और 5 का, 2 और 5 का एलसीएम बताओ। तो आप बोलोगे सर 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, इसको गुना कर दिया, 2 इंटू 5 कर दिया, इससे काफी टाइम बचेगा आपका, ठीक है। चलिए देखो हमेशा गुना मत करना, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ एलसीएम मुझे बताइए 12 और 15 का, यहाँ पर आप 12 इंटू 15 लिखोगे क्या? बताइए, बस इतना बताओ, 12 इंटू 15 लिखेंगे क्या? नहीं, बोलेंगे सर 12 और 15 कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो इसका एलसीएम हम लोग जो मेथड होता है उसी से कैलकुलेट करेंगे, और 12 और 15 का एलसीएम कैलकुलेट करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है आपका, इसको कैलकुलेट करके बताओ। चलिए जिसका भी हो जाए वो हैंड रेस कर देगा, ठीक है। तो एनीवन माइक ऑन करिए और बताइए आपने क्या क्या किया, जो आप बोलोगे मैं लिखते जाऊंगा। 3 से पहले भाग किया, पहले 3 से भाग लगाओगे, बोलोगे 3 चौके 12, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 पंजे 15। वेरी गुड, उसके बाद क्या किया? उसके बाद 2 से करा, 2 से करोगे तो यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 से 4 5 का 5। 5 को 5 ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से करोगे, आप क्या लिखोगे? 1 और 5, 1 और 5 लिख देंगे, क्योंकि 2 के टेबल में फिर 5 से, 2 एक बार में आता है, 5 नहीं आता, तो 5 का 5 लिख दिया। आप कितने से करेंगे? 5 से। अब यहाँ पर 1 लिख दोगे ऐसे ही, और यहाँ पर 1 लिख दोगे। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, और 6 इंटू 10 हमारा आया 60। ये हमारा एलसीएम आया। अब बताइए एलसीएम सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया सभी को तभी यस लिखिएगा, कोई भी डाउट है तो डाउट लिख दो या डी लिख दो बस। समझ में आ गया? चलिए अगर एलसीएम आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हमें क्या पढ़ना है? एडिशन, योग, किसका? भिन्नों का, फ्रैक्शन को जोड़ना सीखना। देखो एडिशन करने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो यहाँ है 2/5 और यहाँ पर 1/3। पहला जो भिन्न है आपका 2/5 है, दूसरा वाला जो भिन्न है 1/3 है। मुझे बस इतना बताओ कि इनका हर जो है, यानी डेनोमिनेटर 5 है और 3 है, सेम है या अलग अलग है? सेम है, अलग अलग, डिफरेंट। डिफरेंट है? आप बोलोगे सर अलग अलग है। तो अगर अलग है दोनों का, तो ऐसे भिन्न को, ये दोनों भिन्न को कहते हैं सर ये असमान भिन्न है। कैसा भिन्न है? असमान भिन्न। देखना किसको है? हर को देखना है, अंश को नहीं देखना है, हर को देखना है आपको, ठीक है, डेनोमिनेटर को देखना है, ठीक। तो बोलोगे सर असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको आप कहते हो अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3/7 और यहाँ पर मैं लिख दूं 2/7, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इसका जो अंश है, सॉरी जो हर है, जो डेनोमिनेटर है, वो सेम है। सेम कहने का मतलब क्या हुआ? समान है, तो इसको कहते हैं समान भिन्न। ये समझ में आया? ये दोनों समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन इसको कहते हैं। ये समझ में आया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो आपको याद क्या करना है?
आप याद रखोगे कि अगर कभी हमारे पास हर सेम आ जाए, तो हर अगर सेम रहेगा, डेनोमिनेटर लिख रहा हूं, डेनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो आप कहोगे ये समान भिन्न है। ठीक है, यानी लाइक फ्रैक्शन। अगर हर क्या रहेगा, अलग रहेगा, डेनोमिनेटर अलग रहेगा, तो इसको कहोगे असमान। अलग का मतलब असमान, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि देखना किसको है, हर को देखना। अगर मैं लिखूं यहां पर 3/8 और यहां पर मैं लिखूं 3/5, ये बताइए समान भिन्न है या असमान भिन्न है, ए या बी? समान या असमान, लाइक या अनलाइक? आसमान। असमान। बी। क्यों? मुझे मुझे तो दोनों सेम दिख रहे हैं, 3 और 3, मुझे तो समान लग रहा है। अब बताइए। जी हर देखना सर है ये। हाँ, तो आप बोलोगे सर अंश को नहीं देखते हैं, आप गलत देख रहे हो। अंश को नहीं देखते हैं, आप बोलोगे हर को देखिए। तो हर कैसे हैं, हर अलग अलग है ना, हर अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर ये असमान भिन्न है। ये क्लियर हुआ ना? असमान भिन्न क्यों है? तो हर यस अलग सर। रहेगा तो असमान, हर सेम रहेगा समान। अंश को देखना ही नहीं। अब यहां पर बताओ मुझे 2/5 और 1/3 कैसे भिन्न है, समान या असमान? अनलाइक बोल रहे हो, ठीक है, असमान भिन्न क्योंकि कैसे? सर इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट है तो असमान भिन्न है ना, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को पहले मैं जोड़ने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बोलोगे सर असमान भिन्न को अगर जोड़ना है तो जो हर है, पहला स्टेप में देखो क्या करोगे, स्टेप 1 में आप बोलोगे सर हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसलिए आपको सिखाया जा रहा था। तो मुझे बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 15। कैसे किया बताइए? 5 × 3 वेरी गुड। आप इक्वल बोलोगे 50। 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो सीधे सीधे मैं इसको गुना कर सकता हूँ। ठीक है, 3 और 5 को गुना कर दोगे तो आप बोलोगे सर एलसीएम सीधे हमारा आ जाएगा 15। बाकी मेथड से भी आप कर सकते हो, जो मेथड आपको मैंने सिखाया था पिछले क्लास में, तो यहाँ से भी करोगे तो आपको वही चीज मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से करते हो तो आप बोलोगे सर 3 × 5 करेंगे, यहाँ से 15 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। समय बचाने के लिए मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या है तो सीधे गुना कर देंगे। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। आप बोलोगे सर नीचे में जो एलसीएम आया, एलसीएम 15 आया ना आपका, एलसीएम लिख दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे 15। ठीक है, क्या लिखा, जो भी आपका एलसीएम आया था वही लिख दिया। हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब आपको देखना है जो पहला वाला भिन्न है इसका हर कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। मुझे बताओ 5 का टेबल पढ़कर 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3। 3 बार में आता है। 3। 5×3 = 15, 5 से कम 5, 5×10, 5×3 = 15। तो बोलोगे सर 5 3 बार में आता है 15। तो ऊपर वाले नंबर को 3 से आपको गुना करना होता है। क्या करोगे, ऊपर वाला जो नंबर 2 है इसको आप 3 से गुना कर दोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 × 3। ठीक, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक, अब मुझे बताइए 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5। 5 बार में। तो आप बोलोगे सर उसके 3 के ऊपर जो नंबर लिखा गया है। अच्छा, अभी माइक मत ऑन करिए, ठीक है, अभी सभी लोग माइक बंद करिए। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो चैट में लिखना है, क्योंकि आप माइक ऑन कर रहे हो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप बोलोगे 3 को 15 से अगर देखें तो 5 बार में 15 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को मैं 5 से गुना कर दूंगा। ठीक है, आप बोलोगे 1 × 5 लिख देंगे। अब ये सारी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं समझाने के लिए लिखा था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें बस समझाने के लिए लिखी गई थी। ठीक है, चलिए ऐसा लिखोगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था। इतना समझ में आया सभी को? यहाँ पर क्या हुआ है बताइए। अब 2 और 3 को गुना करिए, 2 और 3 को गुना करके लिखोगे 6, 5 और 1 को गुना करके बोलोगे सर 5, और नीचे में तो 15 है ही, तो आप बोलोगे 6 और 5 को जोड़ा तो सर 11 आया और नीचे में 15 आया। ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो।
ठीक है, तो इस पेज की आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ले लिया सभी ने? ठीक, अब देखो, पोल में जाने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं आपको जोड़ना है 3/5 प्लस 4/8, इसको आप जोड़ कर बताओ। 3/5 प्लस 4/8, आंसर कहाँ दोगे? चैट सेक्शन में लिखोगे। थ्री बाई फाइव प्लस 4/8। आप बोलोगे सर ये कैसा भिन्न है? असमान भिन्न है। ठीक है, यह असमान भिन्न है, एलसीएम अलग अलग है। ठीक है, तो आप बोलोगे 5 और 8 का एलसीएम निकालते हैं सर। 5 और 8 का एलसीएम निकालो। पहले आप 5 से डिवाइड कर दे रहे हो, या 2 से भी कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 8 लिख दोगे। अब बोलोगे सर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 लिखोगे। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? तो 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है। यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड करोगे 1, और यहाँ पर लिख दोगे 2 दूनी 4। फिर से 2 से करोगे 1 और 1 आया। मुझे बताइए एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम कितना आ रहा है? 40। 40। आप बोलोगे 5 इंटू 2 से 10 आया, 10 गुना 2 20 आया, 20 गुना 2 40 आया। मतलब ये सभी नंबर को आपको गुना करना होता है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम हमारा 40 आ गया। ठीक है, एलसीएम समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे में मैं 40 लिख दे रहा हूँ, नीचे में मैं 40 लिख दिया। ठीक, अब मुझे बताओ 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 8 बार में। 8 बार में। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को आप 8 से गुना कर दीजिए। तो 5 के ऊपर जो नंबर लिखा गया है 3, तो 3 को आप 8 से गुना करोगे, 3 इंटू 8। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन बना दिया। मुझे बताइए 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में। एक बार में। तो बोलोगे 8 पंजे 40 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 5। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आया? 24 प्लस 8 के 24, 5 चौके 20, और हमारा आया यहाँ पर 40, सॉरी 40। 40 सर 40। हाँ 40। अब 24 और 20 को जोड़ा तो कितना मिला? आप बोलोगे सर 44 44। मिला, और यहाँ पर 40 मिला। अच्छा, आप में से सभी बच्चों का आंसर 44/40 आ रहा था, लेकिन अपना फाइनल आंसर आप 44/40 मत छोड़ दो। आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 से 44 भी कट जाएगा, और 4 से 40 भी कट जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप में आंसर छोड़ोगे। आप बोलोगे 4 से काटेंगे इसको 11 बार में, 4 से काटेंगे इसको 10 बार में, तो आंसर आएगा 11/10। ये समझ में आया? 11/10 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? सही। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया? मैं मिटा दूं सभी, ये सारी चीजें मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर मैं मिटा के कुछ और समझाऊंगा। चलो चलो, देखो कभी भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपका एलसीएम जो आया है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? रितु के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद करो। ठीक, मैं पूरा लिख रहा हूँ, 3/5 प्लस 4/8। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी एलसीएम अगर नीचे में प्रोडक्ट आ रहा है, देखो इन दोनों को गुना करने पे 40 मिल रहा है ना, 8 इंटू 5 करने पे 40 मिल रहा है, और यही आपका एलसीएम आ गया है। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि एलसीएम जो आया है आपका वो ए इंटू बी ही आ रहा है, मतलब इन दोनों नंबर को गुना करने पर ही एलसीएम आ रहा है, तो ऐसे केस में देखो काफी आसान हो जाता है। आप 3 को सीधे 8 से गुना करना, और 5 को सीधे 4 से गुना करना। ठीक है, ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब एलसीएम आपका 5 इंटू 8 दिख रहा था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 8 को 3 से गुना किया, 3 8 24 मिला यहाँ पर, 5 को 4 से गुना किया, 5 चौके 20 मिला, और ये 40 मिला। ये समझ में आया? क्या बताया, बताइए। अगर एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है तब ऐसा कर देना। क्लियर है? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 5/3 प्लस 3/5, इसको जोड़कर बताइए। 5/3 प्लस 3/5,
आप एलसीएम कितना लिखोगे? एनीवन बताइए। 15। एलसीएम 15 बोलोगे। एलसीएम 15 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि नीचे में 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो 3 और 5 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 15। अब देखो, आपको अभी बताया ना कि अगर नीचे में इन दोनों को गुना करने पर 15 मिल रहा है, एलसीएम ही वही आ गया, तो इस 5 को इसको गुना करोगे, इन दोनों नंबर को आप गुना कर दो, 5 को और 5 को, तो 5 इंटू 5 कर दोगे, प्लस आप क्या करोगे, इस 3 को इस 3 से गुना कर दो, है ना, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 9 बाई 25, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 15, 25 प्लस 9 बटा 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 34/15। बताइए, इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, ये तभी करना अगर नीचे में एलसीएम 15 आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर है तभी करना। चलिए अगला सीखते हैं, समान भिन्न को जोड़ना। मतलब अगर आपके पास दो ऐसे भिन्न हैं जिसके हर सेम है, और ये काफी आसान है। अगर अभी कभी आपको ऐसा देखे ए बटा सी प्लस मैं लिख रहा हूं बी बटा सी, मुझे बताइए ये दोनों भिन्न कैसे हैं, लाइक या अनलाइक? लाइक। आप बोलोगे लाइक है, समान है, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहे हैं लाइक कि दोनों के तो हर क्या है, डिनोमिनेटर। सेम है। हाँ, डिफरेंस सेम है, हर सेम है, ठीक है। हर अगर सेम रहता है तो ऐसे भिन्न को लाइक फ्रैक्शन करते हैं। और लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना बहुत ही आसान है। आप क्या करते हो, एक बार नीचे में सी लिखोगे, है ना, जो भी नीचे में हर है उसको आप एक बार लिख दोगे, ठीक। ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही जोड़ दोगे, आप ए प्लस बी लिख दोगे। तो ये समझ में आया, काफी आसान है ना ये वाला, ये काफी आसान है। तो सीधे सीधे बोलोगे सर ऊपर वाले को ए प्लस बी जोड़ दिया और नीचे वाले में एक बार सी लिख दिया, ठीक है। तो अगर मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 13/2 प्लस 9/2, ये कितना आएगा? 13/2 प्लस 9/2, एलसीएम 2। एलसीएम तो देखना नहीं, आप बोलोगे सर ये भिन्न कैसे हैं, ये दोनों भिन्न के हर सेम है ना, सेम है, तो इसको तो लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, है ना, समान भिन्न कहोगे। और समान भिन्न को जोड़ना काफी आसान है, नीचे एक बार 2 लिखोगे, ऊपर में 13 प्लस 9 लिख देना, 13 प्लस 9, 13 और 9 को जोड़ा कितना मिला, 22 मिल रहा है, ठीक है, 22 मिल रहा है, और नीचे में 2 लिखेंगे। अब 22/2 आया तो कितना बोलोगे, 2 से 22 को काट दो, 11 बार में कटेगा, तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? 22/2 आंसर मत छोड़ना, ठीक है, 22/2 आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 11 होगा, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करके बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने, 8 पूर्णांक 1/3 प्लस 11/3, इसको सॉल्व करके बताओ। 8 पूर्णांक 1/3, सबसे पहले मैं एक हिंट दे रहा हूँ, 8 पूर्णांक 1/3 एक मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप एक विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में पहले कन्वर्ट करो, उसके बाद जोड़कर देखो। अच्छा एनीवन जल्दी से बताइए, 8 पूर्णांक 1/3 को आपने अगर कन्वर्ट किया तो कितना आया विषम भिन्न के रूप में? 25/3, अफाक कर रहे हैं 25/3, वेरी गुड अफाक। आप बोलोगे सर 8 और 3 को गुना करेंगे, 8 और 3 को गुना करेंगे आगे और नीचे वाले नंबर को, तो यह आ जाएगा 24, 24 में 1 को जोड़ा तो 25, तो आप बोलोगे सर ये आ गया हमारे पास 25/3। उसके बाद यहाँ पर है 11/3। मुझे बताइए दोनों भिन्न कैसे हैं, समान या असमान, लाइक या अनलाइक? आप बोलोगे सर लाइक फ्रैक्शन है, सेम दिख रहा है, नीचे में 3 और 3 दिख गया, तो अगर नीचे में सेम दिख रहा है तब तो जोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, 3 एक बार ही लिखोगे और ऊपर वाले को 25 और 11 जोड़ दोगे, 25 प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 36/3, और 36/3 आंसर मत छोड़ना, इसको आप कैंसिल करोगे, 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 12 बार, 12 3 36, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12, फाइनल आंसर। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर हुआ?
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है आपके पास 7/15 प्लस 4/12। अच्छा मुझे बताओ इतना पहले, वाई और सॉल्व करने के पहले मुझे बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऊपर में 7+4, नीचे में 15+12, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये नो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कभी मत करना। जोड़ में कभी भी ऐसा मत करना कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर जोड़ दिया और नीचे वाले का नीचे जोड़ दिया, हमेशा गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब सही वाला सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। 15 और 12 का एलसीएम निकालो। आप बोलोगे सर 15 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ रहा है? एलसीएम निकालोगे आप 3 से डिवाइड करोगे, है ना? आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही नंबर 3 से कट रहे हैं, है ना? आपको पता है ये दोनों ही नंबर 3 से कटेगा। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों ही नंबर किसी भी नंबर से नहीं कट रहा, तो आप पहले 4 से 2 से डिवाइड कर दो या 5 से कर दो। तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, 5 को मैं ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 दूनी 4। ठीक है, आगे बढ़ोगे 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर बोलोगे सर 5 को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, और क्या बोलोगे, और बोलोगे सर 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब लास्टली आप 5 से डिवाइड करोगे और बोलोगे सर 5 एकम 5 और यहाँ पर 1। अब इन सभी को गुना करने पे क्या मिल रहा है, तो 3 × 2, 3 × 2 × 2 × 5, तो ये मिल रहा है आपका 6 × 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो एलसीएम आया हमारे पास 60। ठीक है, एलसीएम 60 आया। यहां तक किसी का डाउट है क्या? यहां तक किसी का डाउट है एलसीएम निकालने में? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइए नीचे में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एनीवन बताइए जल्दी से। आप बोलोगे सर नीचे में एलसीएम लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे, तो यहाँ पर 60 लिख दोगे। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 60 लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर 15 और 12 को गुना करने पे 60 नहीं मिलता, तो यहाँ पर आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। आप बोलोगे 15 का टेबल पढ़ो, 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है बताइए जल्दी से। 5 4 नहीं, 5 बार में नहीं आता, 15 पंजे तो 4 75 होता है ना, 4 बार में। बोलोगे सर 15 के टेबल में 4 बार में 60 आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा ऊपर वाले नंबर को आपको 4 से गुना करना होता है। तो आप बोलोगे 7 × 4, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दिया। अब मुझे बताइए 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 5 5 बार में। तो बोलोगे सर 12 के टेबल में अगर 5 बार में 60 आता है, तो 12 के ऊपर जो भी नंबर लिखा गया 4 को आप 5 से गुना कर दो, तो आप लिखोगे 4 × 5। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए मैं बार बार लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 7 चौके 28, 5 चौके 20 और यहाँ पर 60। अब 28 + 20 जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 48/60। अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? नो सर, इसको क्या किससे काटेंगे, कौन से नंबर से काटोगे? 2 से 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल। आप बोलोगे सर 2 से काट सकते हैं, देखो 4 से भी काट सकते हैं, आपको पता है 4 के टेबल में 48 भी आता है, 4 के टेबल में 60 भी आता है। आप सीधे 12 से भी काट सकते हो, आपको पता है 12 के टेबल में 48 आता है, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। ठीक है, तो आप बोलोगे 12 के टेबल में 48 भी 5 आता है, 60 भी आता है, तो 12 से मैं सीधे काट रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए। अच्छा किसी ने भी बोला था कि सर मैं तो 2 से काटूंगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप 2 से भी काटोगे, जैसे मैं यहाँ पर 48/60 लिख रहा हूँ, इसको आप किसी भी से काटो, आप 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटोगे 30 बार में कटेगा। ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है 2 से कट रहा है, या मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे 6 से दिख रहा है कटता हुआ, तो 6 से काटो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो आंसर आ रहा है 4/5। देखो सेम आ रहा है।
इतना क्लियर हुआ? बताइए, ये समझ में आया? जितनी भी चीजें पढ़ाई गई अभी तक सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके सामने 4/7 को जोड़ना है आपको 3/4 के साथ। ट्राई करो। अरे देखो, ये समान भिन्न है कि असमान भिन्न है। पोल थोड़ी देर में आपको दिखेगा, आप अपना सॉल्यूशन दिखाओ कॉपी ऑन करके, कैमरा ऑन करके आप अपना कॉपी दिखाइए। सॉल्व करिए। आप पहले एलसीएम निकालो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? अभी आप सॉल्व करो खुद से। हाँ, तो अभी मुझे दिख रहा है रजनी का आंसर। थोड़ा सा आप कॉपी को पास ले जाओ रजनी, कैमरा को। हाँ, आपका आंसर सही है, रजनी का आंसर सही है। गगन, आप आंसर दिखाओ अपना, फाइनल आंसर सही है गगन। आफाक का आंसर मुझे दिख रहा है अभी। फाइनल आंसर दिखाइए, कहाँ पर आपने लिखा है? एलसीएम तो आपने सही निकाला है, फाइनल आंसर दिखाइए। आफाक, अभी भी आपका आंसर नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, आपका आंसर सही है आफाक, ठीक है। शोभित का भी आंसर सही है, शोभित के नाम से जो बच्चे हो। गगन का आंसर सही है। अच्छा, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कैमरा बंद करते जाएंगे। देखो, अभी पोल सेक्शन ऑन हो गया है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दो। दूसरा का भी आंसर बिल्कुल सही है, आप बंद कर दो अपना कैमरा। अब पोल में जाकर आंसर कीजिए। जितने बच्चों ने दिखाया ना, सभी लोग पोल में जाकर आंसर कर देंगे, क्योंकि काफी बच्चे आंसर दिखा चुके हो, पोल में काफी कम आंसर आए। कोई भी बैठे नहीं रहेगा। आपको पता है कि ये कैसा भिन्न है? असमान भिन्न है, हर अलग अलग है। तो आप क्या करोगे? 4 और 7 का एलसीएम निकालोगे, है ना? एलसीएम निकालिए, देखो एलसीएम कितना आएगा। अभी भी काफी बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। बैठे मत रहो आप लोग। आपको पता है जितना ज्यादा आप पोल में आंसर दोगे, जितना सही होगा, उतना अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका। 4 बच्चे और हो। 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। जिनका भी नहीं हुआ है, इस 10 सेकंड में आप आंसर करो जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए, ठीक है। चलिए एनीवन कोई बताएगा क्या मुझे कि यहाँ पर आपने अगर 7 और 4 का एलसीएम निकाला, क्योंकि आपको हर दिख रहे हैं 7 और 4, है ना? तो 7 और 4 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना मिला आपको, बताइए? 28 28, ठीक है। 28 तो आप पहले 2 से ही भाग लगाओगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 7 लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अभी सभी लोग माइक बंद करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे 2 एकम 2 और यहाँ पर 7। उसके आगे बढ़ोगे, 7 से आप भाग लगाओगे तो यहाँ पर एक और एक आ जाएगा। अब इन सभी को गुना करने पे क्या मिल रहा है? 2 × 2 × 7, यानी 28, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 28, ठीक है। अब मुझे बताओ, 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है? 4 बार में।
तो ऊपर वाले नंबर को 4 से गुना कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है? ऊपर वाले को 4 से गुना कर देंगे, 4 इंटू 4 लिख देंगे। 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है? 7 बार। 7 बार में। 7 बार। तो ऊपर वाले नंबर को 7 से गुना कर दो, काफी आसान है, 3 इंटू 7। अगर इतना आप कर लोगे तो इसके बाद तो आप काफी आसानी से कर लोगे। 16 प्लस 21/28 है ना। 4 इंटू 4 किया 16 मिला, 7 इंटू 3 किया 21 मिला। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये सारी चीजें मिटा भी सकते हो आप बोलोगे सर 16 और 21 को जोड़ा तो 37 मिला, 37/28, और ये फर्दर नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक दो बच्चों के आंसर गलत थे, तो जिनका गलत हो गया था उनको समझना है कि सही क्या गलती हो गई। आप देखो, कुछ बच्चे का आंसर ऑप्शन ए था, सिर्फ एक बच्चे का शायद आंसर था। आपने क्या किया? आपने देखो गलती क्या की है। आप 4/7 और 7/4 में आप सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है 3/4, है ना, 3/4। तो आपने क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर जोड़ दिया, 7 लिख दिया, और नीचे वाले को नीचे जोड़ दिया। तो मैंने बताया कि ऐसा कभी भी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे जोड़ते नहीं है कभी। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन सर जी करिए। जोड़ में गलती होगी। कौन सा? आपका आंसर गलत हो गया? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा टाइम लेके करना है। ठीक है, टाइम लेके करना है। चलिए, अगर कभी गलती हो जाता है ना तो फिर चैट सेक्शन में सही आंसर लिख दिया करो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको जोड़ना है 13/2 को 4 पूर्णांक 1/2 के साथ। इन दोनों को जोड़िए आप, काफी आसान है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है। ठीक है, देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, आप बोलोगे यह कैसा भिन्न है सर, यह एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए, मिश्रित भिन्न को जोड़ने के लिए पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विषम भिन्न में। तो आप मुझे बताओ, इसको विषम भिन्न में आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? 13/2 प्लस यहां पर क्या लिखोगे आप? तो शोभित का आंसर आ गया है। पूरा सॉल्यूशन दिखाइए, अभी आपका सॉल्यूशन दिखा नहीं मुझे, फिर से पूरा सॉल्यूशन दिखाइए। जब मैं आपका नाम लूंगा उसके बाद आप करोगे। ठीक है, वेरी गुड, आप आंसर कर दो, वेरी गुड, सही है। आफाक का आंसर फिर से दिखाइए। आफाक, थोड़ा कैमरा को पास ले जाओ आप। हाँ, सही है आपका आंसर, आंसर कर दो आप। ठीक है, तो अभी मुझे रजनी का आंसर दिख रहा है। फाइनल आंसर दिखाओ रजनी, आपका सॉल्यूशन तो दिख रहा है, फाइनल आंसर के पास दिखाओ। रजनी फिर से आप सॉल्व करो, देखो आपका कुछ तो छूट रहा है। अभी आपका आंसर गलत है। हाँ, रुस्ता का आंसर सही है, रुस्ता आप सही आंसर कर रहे हो, जाकर आंसर कर दो आप। तो अभी मुझे फ्राज का आंसर दिख रहा है। हाँ शाहिबा, आपका आंसर सही है, आप आंसर करो। अच्छा फ्राज, आपने काटा है तो ऊपर में आप सिर्फ 2 लिख रहे हो। देखो आप अगर काटोगे तो क्या मिलेगा फाइनल, कुछ तो आपका गड़बड़ है लास्ट स्टेप में। पूरा सही किया है आपने, फाइनल कैंसिल करने में आपने गलती कर दी। रजनी, आपका कॉपी तो देख चुका हूँ, आप कैमरा बंद कर दो। तो अभी संजना के नाम से जो बच्चे हो फिर से दिखाइए। संजना, संजना के नाम से जो बच्चे हो। मानसी, अभी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। ट्राई करिए, अभी समय है आपके पास। और सॉल्व हो जाए तो बस कैमरा ऑन करके दिखा देना अपना सॉल्यूशन। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ आपसे। 4 पूर्णांक 1/2 को आप कन्वर्ट करो विषम भिन्न में, देखो क्या आता है। उसके बाद आपको दिखेंगे दोनों ही समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना तो बहुत ही आसान होता है। चलिए अब 15 सेकंड और, 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है, 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कर दो। 10 सेकंड और,
लास्ट 10 सेकेंड। फाइव सेकेंड और। चलिए, सभी का आंसर आ गया है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है। मुझे बताइए जल्दी से, एनीवन माइक ऑन करके, कि आपने अगर 4.1/2 को कन्वर्ट किया तो आपको कितना मिला? 9/2। 9/2। वेरी गुड। 9/2। 9/2 कैसे आया? 4 और 2 को गुना किया होगा और 1 को जोड़ दिया होगा। 4 दूनी 8, 1 9, 9/2। यहां तक सभी को समझ में आया? 9/2 कैसे आया? तो 4.1/2 Yes, को sir. 9/2 लिख दिया। ठीक, अब देखिए, यस सर। अब बोलोगे सर दोनों के भिन्न हर कैसे हैं? सेम है कि अलग है? सेम। सेम रहता है तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? लाइक। लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। सेम है तो समान है ना? अब इसका रूल क्या बताया था? अगर नीचे में सेम है तो एक बार नीचे 2 लिख दो, सेम है तो सेम लिख देंगे जो भी है। ऊपर वाले नंबर को एज इट इज आप उतार दो। 13 यहां लिख दोगे, 9 यहां लिख दोगे, ये 13 में लिखा और ये 9 लिखा। बीच में यहाँ पर प्लस है, मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया। इतना सभी ने किया था। काफी बच्चों के मैं कॉपी में क्या देखा, आपने लिखा 13 + 9 22, और 22/2 लिखकर फिर आपने आंसर 22 कर दिया बी। तो आपको 22/2 को काटना है ना। आप बोलोगे सर 22/2 अगर लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 से काटोगे, कितने बार में कटेगा? 11 बार में कट जाएगा। तो आप बोलोगे फाइनल आंसर सर हमारा 11 आ रहा है। ऑप्शन ए सही है। बताइए, ये समझ में आया सभी को? यस सर। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे और कुछ बच्चों के ऑप्शन सी थे, तो आपको समझना है कि ये सारे चीज नहीं होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ सकते हो अपना डाउट। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। अगले क्लास में इसके आगे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखो, अगले क्लास में जब सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तो बाकी नियम जो रूल होंगे वो सारे सेम होंगे, बस बीच में माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क मैं दिखा दे रहा हूँ।